छात्र ध्यान देंगे। मधु हिंदी पाठमाला, इसका लेसन आपके पहला, दूसरा और तीसरा लेसन तो इसमें कंप्लीट हो चुका है। अब ये हंस और कौआ की कहानी भी हो गई है आपकी। उसके बाद में जो है आप पाठ संख्या जो तारों की दुनिया भी आपकी हो गई। उसके बाद में आप देखिए कि पाठ नंबर जो है 4, मन जीते जग जीत। मन जीते जग जीत इस पाठ का जो मेन उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य, आप स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना को बल देना, समाज में व्याप्त ऊंच नीच, अमीरी गरीबी आदि की भावना को दूर करना, प्रतियोगिता के आनंद व उपलब्धि को बताना, कठिन परिश्रम, उचित रणनीति और संघर्ष के रूप में सत्य की ही अंत में विजय होती है, ये बताना। यानी सत्यमेव जयते। सामाजिक समानता, पारस्परिक सद्भाव और समझ का महत्व स्थापित करना। देखिए आप पाठ आगे। शांतनु कुमार स्कूल में भी अपने घर का नाम शानू लेकर आया था। वह प्यारा ही नहीं परिश्रमी भी था। उसने जीवन में हर जगह हर मोड़ पर आगे और अव्वल रहने की सीख ली थी। चाहे पढ़ाई की चढ़ाई हो या खेल का मोर्चा, डिबेट की चुनौती हो या लेखन की ललकार, वह सबसे आगे था। इस पर नए मरियल से छोकरे अमित ने पहले मासिक इम्तिहान में और आज तिमाही पर्चों में उसे नीचा दिखा दिया। गणित में उसकी मास्टरी धरी रह गई और अंग्रेजी में भी शानू अमित के आगे धूल चाट गया। लड़के तो तभी आश्चर्य में पड़ गए थे जब साधारण से अमित का एडमिशन इस नामी स्कूल में हो गया था और उसने पहली फीस की भारी रकम जुटाई थी। चेहरे मोहरे, चाल ढाल, कॉपी बैग या यूनिफॉर्म के लिहाज से तो लगता ही नहीं था कि वह ठसक वाले घर के लाडलों के साथ इस स्कूल में निभ सकेगा। देखिए यह शानू और अमित, पर उसकी लगन और समझदारी तो यही संकेत देती थी कि पढ़ाई लिखाई में उससे आगे बढ़ना कठिन है। शानू के लिए भी क्लास में पहली रैंक शानू के लिए शान की बात थी, पर अमित के लिए तो अपने होने न होने की चुनौती थी। स्कूल में परंपरा थी कि अपनी क्लास के हर टेस्ट में पहली रैंक पाने वाले की ट्यूशन फीस नहीं लगेगी। पहली रैंक के साथ 60% से ऊपर अंक लाने पर तो बस फीस भी माफ़ और किताबों का जुगाड़ ऊपर से, फिर भला वह कब चूकने वाला था। अमित के सामने जब शानू तिमाही टेस्ट में भी पिछड़ गया तो उसे धक्का लगा। बड़े घर का बेटा होकर 2-2 ट्यूशन लेकर भी मैं मात खा गया। अब आगे 6 परीक्षा में तो जैसे भी हो इससे आगे निकलना ही है। शानू ने गांठ बांध ली। ये पक्की धारणा बना ली कि अब मुझे क्लास को टॉप करना ही है, अमित से आगे बढ़ना है। दूसरे दिन खाने की छुट्टी में हेलो अमित कहकर शानू ने उसे अपने पास बुला लिया। बोला, आओ अमित, आज मेरे साथ लंच करो ना। मैं तो घर से खाकर निकलता हूँ, भाभी सुबह ही सब। क्यों माँ नहीं है? पिताजी या भैया भाभी के साथ रहता हूँ, वे मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। पर तुम भी कभी किसी का ध्यान रखते हो? पूरे 3 महीने हो गए, कभी हेलो तक नहीं की। मैंने पहले की तो भी दूरी बनाकर बैठे हो। कब से तुम्हें पहली रैंक के लिए बधाई देने वाला था, पर तुम घास डालो तब तो ना। पहली रैंक स्कूल में न बने रहने के लिए मेरा आधार है शानू। पहली रैंक है तो मैं स्कूल में हूँ, नहीं तो बाहर। इससे फ्री सिप जो मिलेगी मुझे। सवाल सिर्फ फ्री सिप और कॉपी किताब का हो तो सब मैं जुटा दूँ। कहो तो तुम्हारी साल भर की फीस जमा करवा दूँ। तुम बड़े घर के बेटे हो, ये सही है, पर मैं भिखारी तो नहीं शानू, अमित ने धीरे से कहा। अरे मैं तो तुमसे गुर जानना चाहता था कि आखिर तुम कैसे तैयारी करते हो परीक्षा की, शानू ने नरम होकर कहा। अब मैं क्या बताऊं? तो मत बताओ, 6 परीक्षा में देखना अब, शानू ने जोश से कहा और मुंह फेर लिया। और शानू 6 परीक्षा में अमित से आगे निकल गया। शानू की रैंक पहली और अमित की दूसरी।
कहो अमित, पिट गए ना आखिर? पिटा नहीं, पिछड़ गया हूँ, लेकिन आगे, अरे आगे भी देख लेंगे। शानू ने सीना ताना और अमित सिर झुकाकर चला गया। 2-4 दिन बाद तो उसके कक्षा से गायब हो जाने की चर्चा भी हुई, पर कुछ दिन बाद सब भूल गए। अगर उसे कोई न भूल सका तो वह था शानू। अमित ने स्कूल से जाने के लिए दरख्वास्त लगाई थी, पर पिछली फीस वगैरह के बाकी रहते उसे टीसी नहीं दिया जा सकता था। तो नौबत यहाँ तक आ गई कि अमित को स्कूल छोड़ना पड़ रहा है। शानू ने सोचा, उसने कहा भी था कि पहली रैंक आधार है मेरे स्कूल में बने रहने का। मैंने तो उसका आधार ही उखाड़ फेंका, पर क्या अपनी मेहनत, काबिलियत और ईमानदारी से उसे पहली रैंक से गिराया है मैंने गणित के पर्चे में कैलकुलेटर इस्तेमाल किया था, सबकी आंखें बचाकर इंग्लिश के पर्चे में भी 10 नंबर की नकल मारी थी, लेकिन अमित की पढ़ाई तो अटक गई बीच में। क्या मैं गर्व कर सकता हूँ इस रैंक पर? हाँ, मैंने अमित को ईमानदारी से पीछे कर दिया होता तो मुझे कोई मलाल नहीं होता, पर आज उसका स्कूल छूट गया। शानू ने सोचा और उदास हो गया। फिर तो शानू में न उछारा न सेखी। अगले माह फिर टेस्ट हुए और वह कक्षा के दूसरे होशियार लड़के से कई नंबर से आगे रहकर पहली रैंक भी ले आया, पर उसमें हुलास न जागा। उसे यही लगता रहा कि अगर अमित होता तो उससे आगे निकल जाता। अमित के रहते 100 में से 65 नंबर आते थे, तब जाकर शानू की दूसरी रैंक बनती थी, और अब उसके चले जाने पर 62% पर पहली रैंक बन गई है, और वह एक निश्चय के साथ उठ खड़ा हुआ। दूसरे दिन वह अमित के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। वह आज कार से नहीं, स्कूटर से ही उसके यहाँ पहुँचा था। दरवाज़ा खुला था और सामने शानू को पाकर अमित चौंक पड़ा। तुम आओ, कहाँ बिठलाऊँ तुम्हें? यही मेरे बक्से पर बैठ जाओ। अमित अचकचा गया। अमित, ऐसी क्या बात है, यहाँ दरी पर बैठ जाता हूँ, तुम मुझे पानी तो पिलाओ। क्यों नहीं, अभी लाया, तुम बैठो, कहकर जब अमित रसोई में गया तो शानू ने चारों तरफ नज़र डाली। गरीबी और मायूसी भरी थी उस घर में। तभी पानी लेकर अमित आया और सिमट कर खड़ा हो गया। लाओ, बैठ जाओ मेरे पास, शानू ने कहा तो वह बैठ गया और बोला, इधर कैसे आना हुआ शानू? अपनी करनी पर पछताने, माफ़ी मांगना है तुम्हारे पास। पछताने, माफ़ी और मेरे पास? हाँ, मैंने तिकड़म बिठाकर इम्तिहान में तुम्हें पीछे कर दिया और हथियाली पहली रैंक। शानू कह गया। मैं समझा नहीं, पर मैं समझ गया अमित की दगा फरेब से पाया गया दर्जा बेकार है, और कमज़ोर मुकाबले की जीत में भी वह मज़ा नहीं जो मजबूत प्रतिद्वंद्वी के सामने पिछड़ जाने में है। क्या कह रहे हो तुम? शानू की बात अमित को ठीक से पल्ले नहीं पड़ी। सच अमित, तुम्हारे चले जाने के बाद मुझे चुनौती देने वाला कोई दिखता ही नहीं, तो मेरी पढ़ाई भी ढीली पड़ गई। सच अमित, तुम वापस आ जाओ। स्कूल में मैंने तुम्हारी पूरी फीस जमा करवा दी है। पर क्यों? इसलिए कि मन के हारे हार है, मन जीते जग जीत। मैं तुमसे जीत कर भी मन से हार गया हूँ। तुम्हें चुनौती देते हुए मैं अपनी पढ़ाई में मुस्तैदी से जुटा रह सकूँगा। जो कुछ मैंने किया वह अपने आप को मजबूत बनाने के लिए किया है। तुम कहोगे एहसान, तो लो, इस कागज़ पर लिखकर दस्तखत कर दो कि मेरी तुम पर 700 रुपये उधार रहे, अपनी सुविधा होने पर लौटा दोगे मुझे। ये सब कुछ तुम्हारा मुझ पर उधार है, उपकार नहीं। शानू ने अमित की बात पूरी कर दी। इस पाठ के जो राइटर हैं वो आलम शाह खान हैं। तो इसे प्रासंगिकता देखिए। स्कूलों में आज भी छात्रों कर समग्र मूल्यांकन न करके लिखित परीक्षा ही योग्यता का मापदंड मानी जाती है। अतः ये पाठ आज भी अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए हैं। तो मतलब छात्र को क्या है कि नकल इत्यादि पर ध्यान न करके खुद की आत्मचेतना को जगाना चाहिए, क्योंकि जब मन जागेगा तभी तो जीत होगी। जब मन में उत्साह उल्लास होगा तो आप कोई भी कार्य आसानी से कर सकते हैं। पुस्तकीय ज्ञान जीवन के मूल्यांकन का एकमात्र पैमाना नहीं, क्योंकि आदमी में व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए, बल्कि नैतिकता और आदर्श आज भी प्रासंगिक है। आधुनिक तकनीक ने परीक्षा की तैयारियों को जहां आसान बनाया है, वहीं परीक्षा की पवित्रता को भी चुनौती दी है। आज के वातावरण में ये पाठ इतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। मन की ग्लानि सत्य का खाद पानी है, जिसमें सत्य पल्लवित पुष्पित होता है। ये विचार आज भी प्रासंगिक है। कक्षा में आज भी ऐसी प्रतिस्पर्धाएं देखने में आ ही जाती हैं। तो आपको देखिए, आपके इससे क्या सीखा आपने माइंड मैप। मुख्य पात्र इस कविता के हैं शानू और अमित।
स्कूल की परंपरा। कक्षा के हर टेस्ट में पहली रैंक पाने वाले की ट्यूशन फीस माफ़, 60% से अधिक अंक आने पर फीस माफ़ और किताबें भी मुफ्त मिलना, ये स्कूलों में दिया जाता है। दूसरी जो है, शहर के नामी स्कूल में पढ़ने वाले अमीर घर के लड़के शानू को उसकी कक्षा में पढ़ने वाले एक साधारण घर के लड़के अमित का मासिक और तिमाही परीक्षा में मात देना, क्योंकि मन के जीते जग जीत। प्रभाव, शानू द्वारा उसे सबक सिखाने का निश्चय करना और परीक्षा में गलत तरीके से अव्वल आना, प्रथम रैंक हासिल करना और अमित को नीचा दिखाना। परिणाम क्या होता है, फीस न भर पाने के कारण अमित का स्कूल छोड़ने की अर्जी देना। शानू को पता चलता है कि कमज़ोर से जीतने में कोई बड़ाई नहीं है। अंत में ये कहना चाहते हैं कि पाठ ही कहता है कि शानू की गलती का एहसास होना और फिर अमित से माफ़ी मांगना और पश्चाताप के रूप में उसकी फीस भरना। तो ये आपको पढ़िए, मानक वर्तनी और उच्चारण आप इनको बोलेंगे, जैसे परिश्रमी, अव्वल, मोर्चा, चुनौती, इम्तिहान, पर्चों, अंग्रेजी, यूनिफॉर्म, काबिलियत, कैलकुलेटर, ट्यूशन, प्रतिशत, फ्री सीप, परीक्षा, प्रतिद्वंद्वी। अमित के आगे शानू धूल चाट गया कैसे, तो आप अभी मैंने पाठ के अंदर बताया पहली रैंक पाना अमित की मजबूरी क्यों थी, शानू की टीसी क्यों नहीं दिया जा सकता था, 60% अंक आने पर क्या होता था, मैंने अभी आपको बताया ऊपर। ये स्वयं प्रतियोगिता क्या क्या लाभ होते हैं, दूसरों की तुलना में प्रतियोगिता के माध्यम से हम स्वयं को दूसरों की तुलना में श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करते हैं, कैसे आप करेंगे कॉपी में। फ्री सीप का अर्थ है फ्री कॉपी किताब, फीस माफ, फ्री कैंटीन सुविधा, फ्री आने की सुविधा। आप में जो राइट हो उसको आप इसमें सही कर देंगे। शानू के अमित की कितनी फीस जमा करवाई, अभी आपको मैंने बताया कि जो भी है 1000 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये या 700 रुपये, जो भी इसमें आपको करना है। गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे, तो आप इसको पढ़ के और आप इनके आंसर देंगे। अमित कौन से गुण बता रहे थे और उसकी पढ़ाई में आगे बढ़ना कठिन था। ठसक वाले घर का क्या अर्थ है, गरीब घर कह सकता हूँ मैं। संक्षेप में उत्तर लिख देंगे। शानू कैसा लड़का था, छमाही परीक्षा में शानू ने नकल के कौन से हथकंडे अपनाए, शानू अमित के घर क्यों गया, गह फीस जमा करना शानू का अमित पर उधार था या उपकार क्यों, और विस्तार से इनके उत्तर लिखेंगे। कह गए गह न, शानू के लिए पहली रैंक जहाँ शान की बात हुई, अमित के लिए अपने होने न होने की चुनौती क्यों, आप लिख ही देंगे इसमें कि गरीब कारण उसकी फ़ीस किस प्रकार से भरी जाती थी। अमित ने स्कूल से जाने की तो क्यों लगाई, क्योंकि वो जो कंडीशन शर्तें जो लगाई गई थी वो आप अभी मैंने आपको बताया, पाठ के आधार पर करेंगे। छमाही परीक्षा में अमित से आगे रहने के बाद भी शानू क्यों उदास था। अगला क्वेश्चन है, पहली रैंक लाने के बाद भी शानू क्यों चाहता था कि अमित स्कूल में वापस आए। उधार और उपकार में क्या अंतर, अपने शब्दों में लिख देंगे। द फ्रेब, दगा, आज से स्पष्ट कर, दगा फ्रेब से पाया गया दर्जा बेकार है और कमज़ोर मुकाबले की जीत में भी वह मज़ा नहीं जो मजबूत प्रतिद्वंद्वी के सामने पिछड़ जाने में है। अनेक शब्दों के लिए महीने में एक बार होने वाली परीक्षा मासिक परीक्षा, वैसे ही 3 महीने बाद होने वाली परीक्षा त्रैमासिक या त्रिमासिक परीक्षा, 6 माह बाद होने वाली परीक्षा 6 माही, वर्ष के अंत में होने वाली 6 माह बाद होने वाली परीक्षा 6 माही मतलब अर्धवार्षिक परीक्षा, वर्ष के अंत में होने वाली परीक्षा वार्षिक परीक्षा। तत्सम तद्भव सब आप देख लेंगे। नवीन मान्यता, इनके तत्सम लिख देंगे और ये व्याकरण के हैं। उसके बाद में आप ये गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा और सर्वनाम से विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण के मुख्य 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक। ये आप व्याकरण में पहले भी कर चुके हैं और आगे भी आपके आएंगे। गुणवाचक विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था आदि का बोध कराते हैं, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मेरा मित्र आलसी है, यहाँ पे आलसी है जो है गुणवाचक, ये गुणवाचक है विशेषण। संख्यावाचक विशेषण वे विशेषण शब्द जो विशेष्य की संख्या का बोध कराते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैं 8वीं कक्षा का छात्र हूँ तो यहाँ पे 8वीं। परिमाणवाचक विशेषण जो विशेषण अपने विशेष्य की मात्रा या परिणाम के बारे में जानकारी देते हैं, वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे लीजिए माताजी 4 लीटर दूध, तो यहाँ 4 लीटर। सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण जब कोई सर्वनाम शब्द किसी भी संज्ञा की विशेषता बताने के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे इस किताब को ध्यान से पढ़िए।
इसमें ये हो गया आपके संकेतवाचक। रेखा विशेषण रहेगा तो उनके भेद भी आप लिख देंगे, व्याकरण के आधार पे व्याकरण में करेंगे। उसके बाद में आप शब्दार्थ एवं टिप्पणियाँ देखिए। परिश्रमी का मतलब होता है मेहनती, अव्वल का मतलब होता है प्रथम दर्जा, चुनौती ललकार, मरियल यानी दुबला पतला कमजोर, इम्तिहान का मतलब होता है परीक्षा और इंग्लिश में कहते हैं एग्जाम। परंपरा रीति रिवाज, अचकचाना, हिचकना, तिकड़म बैठाना, चाल युक्ति छल चातुर्य। दस्तक खटखटाना, दरख्वास्त अर्जी प्रार्थना, नौबत स्थिति हालत दशा। मलाल अफसोस होना, उदास उछाया उल्लास, उत्साह उल्लास, जोश का मतलब होता है उत्साह, मुस्तैदी चुस्ती तेज, दस्तखत हस्ताक्षर, ठसक चाल ढाल, घमंड बड़पन से भरी शारीरिक चेष्टा। मुहावरे भी आए इसमें, चुनौती देना, ललकारना, मात खा जाना, बुरी तरह से परास्त होना, गांठ बांध लेना, सदा स्मरण रखना, घास नहीं डालना, उपेक्षा करना। मुंह फेर लेना, काम सदने पर मतलब न रखना, धक्का लगना, नुकसान होना या दुख होना। धूल चाटना, पराजित होना, हार जाना। आंख बचाना, कतराना या बचना। सीना तानना, शान में रहना। उखाड़ फेंकना, नष्ट करना, हटा देना। तीर मारना, बड़ा काम करना। तिकड़म बिठाना, चालाकी से काम लेना। उसके बाद में आपके मन के हारे ये भी जानिए, मन के हारे हार सदारे, मन के जीते जीत। मन निराश हो यूं तो ऊट ओ मेरे मन के मीत। माना पथिक अकेला, तू पथ भी तेरा अनजान, और जिंदगी भर चलना इस तरह नहीं आसान। पर चलने वालों को इसकी नहीं तनिक परवाह, बन जाती है साथी उनकी स्वयं अपरिचित राह। दिशा दिशा बनती अनुकूल, भरे कितनी विपरीत, मन के हारे हार सदारे, मन के जीते जीत। तोड़ पर्वतों को चट्टानों को, सरिता की धार बहती मैदानों में करती धरती श्रृंगार। रुकती पल भर भी न विफल बांधों के हुए प्रयास, क्योंकि स्वयं पथ निर्मित करने का उसमें विश्वास। लहर लहर से उड़ता हर क्षण जीवन का संगीत, मन के हारे हार सदारे, मन के जीते जीत। समझा जिनको सूल वही हैं तेरा पथ के फूल, तेरे पथ के फूल, और फूल जिनको समझा हूँ वे ही पथ के सूल। क्योंकि सूल पर पड़ते ही पग पड़ता स्वयं तुरंत, किंतु फूल को देख पथिक का रुक जाता है पन। इसी भांति उल्टी सी है कुछ इस दुनिया की रीति, मन के हारे हार सदारे, मन के जीते जीत। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की एक कविता है। इसके बाद में आपका ये जो है पाठ कंप्लीट हो गया। आप इसकी रीडिंग लगाएंगे और क्वेश्चन आंसर अपनी पुस्तक में कर लेंगे, और क्लास के अंदर आके इसको जांच करवाएंगे। जो समझ में नहीं आता है वो आप आके स्कूल में कंसल्ट कर सकते हैं। ओके।